वेलकम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं जया इस वीडियो में लेकर आई हूं कि हम फ्रेशर या तो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इंटरव्यू देने जाता है तो उसे क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाएं तो आप ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Definition of interview: a meeting at which somebody is asked question to find out if he or she is suitable for a job, course of study and etc. Now what is the interviewing? इंटरव्यू क्या है कि हम जितना इंटरव्यू देते हैं उतना ही प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, तो इंटरव्यू क्या है कि हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस कर करके हम एक चीज़ पे पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उस चीज़ को पहुंच रहे हैं। तो वो ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, नाउ-अ-डेज एवरीबॉडी नोज कि पैंडेमिक हुआ था, कोविड हुआ था तो ऑनलाइन हो गए थे। तो अभी फोन इंटरव्यू होता है, ऑन साइट इंटरव्यू होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है, मेल इंटरव्यू होता है, ऑन साइट ग्रुप इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू होता है। अभी फोन इंटरव्यू में क्या होता है, ऑनलाइन फोन इंटरव्यू। फोन इंटरव्यू में क्या होता है कि एचआर आपको डायरेक्टली टेलीफोनिकली कम्युनिकेट करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। अब ऑन साइट में क्या होता है कि नॉर्मल जो वन ऑन वन इंटरव्यू होता है, तो वन ऑन वन इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल एक प्रैक्टिस है जो हमेशा चलता है कि एचआर कैंडिडेट को बुलाएगा, इंटरव्यू लेगा एंड देन क्रॉस फंक्शनल टीम उसका इंटरव्यू कंडक्ट करके इंटरव्यू लेगा। देन साइट इंटरव्यू में क्या, मील इंटरव्यू में क्या होता है कि हम लोग उस टाइम पर एम्प्लॉयर का बॉडी लैंग्वेज, आउट फंक्शन में किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें एग्जामिन होती है। साइट इंटरव्यू में क्या होता है कि पूरे क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ इंट्रोडक्शन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, XYZ देखकर वहीं पे रैंडम क्वेश्चन पूछना, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये दिस इज द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। एंड अब क्या है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग पहले तो क्या है कि प्रिपेयर करते हैं, तो प्री इंटरव्यू फेज में क्या होता है, सबसे पहले हम अपना रिज्यूम बनाते हैं। अब रिज्यूम में हमने अगर फ्रेशर है तो हमने कौन सी कॉलेज से पढ़ाई की है, हमारा पर्सनल इंट्रोडक्शन आ जाएगा, एडुकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, हॉबीज आ जाएंगी, हमने अपना CV बना लिया। देन हम लोग अपना क्या पहन कर जाने वाले हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो सारा प्रिपेयर करेंगे। देन अपना हम अपने आप में प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या बोलना है, खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है प्री इंटरव्यू फेज। जो हम मेरा कल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कल इंटरव्यू है तो आज मैं प्रिपेयर करूंगी अपना CV, ड्रेस कोड, मुझे क्या क्या बोलना है, किस डिपार्टमेंट के लिए है वो। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर कौन है, बॉस कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, उस कंपनी का लेआउट क्या है, क्या इनपुट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसका सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर और कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग मार्केट में कौन सा है। अगर वो MNC कंपनी होती है, अगर MNC कंपनी होती है तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी के बारे में आपको क्या पता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जाइए विकिपीडिया पे जाओ, गूगल करो, जो भी ऑन साइट पर इंफॉर्मेशन दिया है उसको एक बार समझो, जानो, तो आप इंटरव्यू में आपको काफ़ी ईजी रहेगा और सामने वाले को भी लगेगा कि आपने प्रिपेयर करके आए हो, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है सामने वाले को। राइट, अब तो मैंने बताया कि प्री इंटरव्यू की फेज क्या होता है। अब क्या है अराइविंग। अब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो इंटरव्यू देने, ट्राई करो कि आप 10 से 15 मिनट पहले पहुंचो, ना कि लेट। बिकॉज एक एक इम्प्रेशन जनरेट हो जाता है। अगर आप 10 से 15 मिनट पहले पहुंचते हो तो एक आपको एटमॉस्फेयर से आपकी दोस्ती हो जाती है कि क्या है, कैसे बैठना है, कहाँ क्या है, कहाँ पे इंटरव्यू देना है, पहले कहाँ जाना है। बिकॉज आप लास्ट में पहुंचोगे तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं होगा, आप हरी में रहोगे और वहीं पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। और इंटरव्यू का सबसे बड़ा की पॉइंट है कॉन्फिडेंस। राइट, तो कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई टेल यू कि आप अराइव हो रहे हो 10 से 15 मिनट पहले। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। प्री किया हमने, अपना टाइप बताया और अभी हम अराइविंग कर रहे हैं। नाउ अब क्या है, ग्रीटिंग इंटरव्यू। जब आप किसी से मिल रहे हो तो फेस पे स्माइल रखो, बी कॉन्फिडेंट, शेक हैंड कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, तो डोंट बी हेजिटेट।
कुछ भी हो, सेल्फ आपके, योर सेल्फ, आप अपने बारे में तो बता ही सकते हो, आपको इतना तो पता होगा ही और कॉन्फिडेंट भी होगा। तो ग्रीटिंग करने के लिए आप पहले तो कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दो सामने वाले को। अभी राइट। हमने ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन दिया अपना, उसके बाद क्या होता है कि जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तब आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, ठीक है। अब बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव में हम देखते हैं कि हमारे फेस पे लाफ नहीं रहता है, स्माइल रहती है। जस्ट शो योर कॉन्फिडेंस कि यस ओके, स्माइल रहता है, आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट रहता है, ना कि लाइक कुछ लोग टैपिंग करते रहते हैं पैरों से, कुछ लोग अपने हाथ ऐसे पैन से हिलाते रहते हैं, या कुछ भी फेस अपना अपने पैन से अपना पैन टक 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 करेंगे, या फिर पैर को हिलाएंगे, या तो अपना नज़र यहाँ वहाँ होगा। तो दोस्तों, आप जब इंटरव्यू देने के लिए बाहर बैठे रहते हो लाइन में, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो एक ग्लास विंडो के अंदर ही आपका इंटरव्यू लेने वाला बैठा रहता है, आपको हर जगह से ऑब्जर्व करता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आती है बॉडी लैंग्वेज में। आपको स्माइल करते रहना है, कॉन्फिडेंटली रहना है, कम बोलना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना ओपनली नहीं रखना है कि सब लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है कि जो लोग अपने हाथों को पैन से टैप करते हैं, पैरों को टैप करते हैं, उनके आई मूवमेंट्स होती है, आई कांटेक्ट नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी से बात करते हो तो आपका आई कांटेक्ट सबसे स्ट्रांग रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे यहाँ वहाँ देखकर बात करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का निशानी रहती है जब कोई करता है, टैपिंग करना है पैर से, ये वो, तो ये सारी चीजें नेगेटिव शो करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको पॉजिटिव बताया कि आप स्माइल रखो, कॉन्फिडेंटली आंसर दो, बॉडी लैंग्वेज को रखो। तो वैसे नेगेटिव में जब 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 लोग पेन से टैप करते हैं, पैरों से टैप करते हैं, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में उनको जो चीजें आती है वो भी नहीं बता पाते हैं, ठीक है। उनको फोबिया रहता है, स्टेज फोबिया, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से आपका नेगेटिव मार्किंग में आ जाता है। अब जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर कोई फ्रेशर होगा तो जिस कॉलेज से वो पास आउट हुआ है, जिसने जो पढ़ाई की है, जिस फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया है, तो उसने थीसिस किसके लिए, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, थीसिस उनका स्टडी क्या था। अगर कोई एमएससी कर रहा है तो उनका स्टडी क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे बेसिक में वो बताती हूँ कि जनरल क्वेश्चंस, टेल मी योर सेल्फ, योर फैमिली, योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल। ये सारे जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो उसमें कॉन्फिडेंटली आपको अपने बारे में बताना है, आपकी फैमिली के बारे में बताना है। अगर आप मैरिड हो तो वाइफ या हस्बैंड क्या कर रहा है, बच्चे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अनमैरिड हो तो फैमिली क्या करती है, मम्मी पापा क्या करते हैं, सिबलिंग्स कितने। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो वो लोग आपसे पूछेंगे और आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, ठीक है। अब आपके स्टडी रिलेटेड पूछेंगे, तो आपको अपने स्टडी रिलेटेड में, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक क्वेश्चन आईसीएच गाइडलाइन को, अगर आपको आईसीएच गाइडलाइन के बारे में जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आईसीएच गाइडलाइन है, वैलिडेशन है, डेफिनेशन ऑफ वैलिडेशन है। अगर कोई सुटिक्स कैंडिडेट है तो वो डिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। कोई एनालिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो एचपीएलसी, यूवी, XYZ से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जिसको जो आपको पता होना चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये सारे बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। नाउ अब हम आते हैं दोस्तों ड्रेस कोड पे, ठीक है। और इंटरव्यू में ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप इंटरव्यू में ऐसे कुछ भी पहन कर नहीं जा सकते। अगर मैं बात करूं मेल की, अगर मेल है तो उनको फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। फॉर्मल में भी क्या, कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लू, डार्क ब्लू शर्ट एंड रेड पैंट पहन लिया, नहीं। ट्राई करो कि आप व्हाइट शर्ट पहनो विथ ब्लैक पैंट, या ब्राउन पैंट, या बीच कलर का पैंट, ऑफ वाइट पैंट, क्रीम पैंट के साथ कॉम्बिनेशन करो। लाइट ब्लू शेड पहनो, उसके साथ पैंट का कॉम्बिनेशन करो। लाइट कलर अट्रैक्ट करता है, व्हाइट कलर अट्रैक्ट करता है और उसकी पर्सनालिटी शो होती है, ठीक है। ऑलवेज चूज डिसेंट कलर, डिसेंट फॉर्मल ड्यूरिंग इंटरव्यू, राइट। अब फीमेल के लिए, मेल के लिए अवॉइड करो ट्राउजर, टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स। ऑफकोर्स आप लोगों को आइडिया होगा ही, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हाफ 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 बाई की शर्ट है तो आप फंकी कलर्स ना पहनो, गोविंदा स्टाइल ठीक है। एंड अगर फीमेल जा रही है तो ट्राई करो कि कॉटन के कुर्ते पहने, चाइना पैटर्न है, बॉटनेक पैटर्न है, और फुल स्लीव है, एल्बो साइज है। अवॉइड स्लीवलेस बाइंग, अवॉइड जीन्स टी शर्ट्स,
अवॉइड फंकी कलर्स ऑफ टी शर्ट्स, ऑलवेज ट्राई करो क्या फॉर्मल कुर्ताज पहनो, खाकी कुर्ताज पहनो। अगर जो फीमेल मैरिड है एंड दे वेयर टू दे चूज साड़ी, तो कॉटन की साड़ी पहनो, बॉर्डर वाली साड़ी पहनो, और उसमें भी अवॉइड डीप नेक, स्लीवलेस बाई। तो ये सारी चीज़ें कि अगर आप पहनते हो तो आपका नेगेटिव शो करता है। अगर आपने स्लीवलेस पहना है, डीप नेक पहना है, या तो आपने जीन्स टी शर्ट पहना है, तो उनको पता चल जाएगा कि आपको ड्रेस सेंस ही नहीं है। कॉर्पोरेट ऑफिस में या फार्मास्यूटिकल जीएमपी प्लांट में जॉब करने के लिए आपको ड्रेस सेंस ही नहीं है, तो वो पहला ही इंप्रेशन खराब हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपका ड्रेस सेंस, आपकी पर्सनालिटी ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी। अगर आप फॉर्मल पहन रहे हो तो इंटरव्यू के और इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, हम कॉलेज में नहीं है दोस्तों, हम अब अपनी लाइफ में करियर ग्रोथ करने जा रहे हैं। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेल पेंट, नेल पॉलिश, अतरंगी कलर को अवॉइड करो। ऑलवेज सिलेक्ट डिसेंट एंड पीसफुल कलर्स, राइट। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इंटरव्यू में बेसिक पॉइंट्स को जो कवर करेंगे, तो उसमें आप सबने ध्यान दिया होगा कि मैंने उसमें कॉन्फिडेंट की बात की है, ड्रेस कोड की बात की है, जल्दी पहुंचने की बात की है, बेसिक आपके बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, जनरल क्वेश्चंस, और आपके कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग जो नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर हो। ये जो मैंने इस वीडियो में जैसे आपको मैंने बताया है कि ये बेसिक क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यूअर के साइड से, तो चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपका लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, और एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपकी प्रीवियस कंपनी कैसी थी, उसमें क्या अच्छी बात थी, उसमें क्या नेगेटिव बातें थी, ये सारी चीज़ें XYZ पूछी जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंटली बोलो, और हड़बड़ी में मत बात करो। पहले क्वेश्चन को सुनो, फिर बोलो। अगर क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है तो उसी वक्त पोज करो, बोलो कि सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन। ठीक है, तब वो रिपीट करेंगे एंड देन उसका आंसर दो। ठीक है, ये है हमारे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि मुझे ये जानना है, वो जानना है, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस सब क्वेश्चन का आंसर दूंगी। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।